सॉरी मम्मी पापा, मैं जेई नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। मैं एक लूज़र हूँ और एक ख़राब डॉटर हूँ, लेकिन यही लास्ट ऑप्शन है। ये निहारिका के लास्ट वर्ड्स थे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जो 18 साल की बच्ची को खुद को मौत के हवाले करना पड़ा। सिर्फ निहारिका ही नहीं, इससे पहले मुरादाबाद के मोहम्मद जैद और ऐसे ही 26 बच्चों ने 2023 में ज़िंदगी को अलविदा कह दिया। ऐसा क्या है कोटा की हवा में? जिस उम्र में बच्चे दुनिया को कदमों में झुकाने के सपने बुनते हैं, वहाँ 2 दर्जन से भी ज़्यादा बच्चे ज़िंदगी से हार मान गए। एनसीआरबी 2021 की रिपोर्ट्स की माने तो देश में हुए हर 100 सुसाइड्स में 8 स्टूडेंट्स हैं। बात बच्चों के सुसाइड की हो और कोटा का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? राजस्थान के दिल में बसा एक छोटा सा शहर। जब नज़र घूमने पर कोचिंग सेंटर्स के बड़े बड़े होर्डिंग नजर आए, सड़क पर घूमता हर चौथा इंसान जेईई और नीट एस्पिरेंट मिले, तो समझ जाना कि आप कोटा में हैं। हर साल 2.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर का सपना लिए कोटा आते हैं। देश के बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट, चाहे PW हो या LN हो, आकाश हो या मोशन हो, सबका यही ठिकाना है। 4000 से ज़्यादा हॉस्टल्स और 40,000 से ज़्यादा PGs, मानो पूरी कोटा की इकोनॉमी इन्हीं स्टूडेंट्स पर टिकी है। और इसी इकोनॉमी को चलाते चलाते कुछ बच्चे ज़िंदगी से हार जाते हैं। साल 2019 में 8 सुसाइड्स, 2022 में 15 सुसाइड्स, 2023 यानी पिछले साल 26 सुसाइड्स और अभी तो 2024 के 2 महीने ही पूरे हुए हैं और 3 सुसाइड्स हो चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि जब 2020-21 में कोचिंग सेंटर्स बंद थे, तब यहाँ एक भी सुसाइड नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं कि इन सुसाइड्स के पीछे क्या पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 400 स्टूडेंट पर एक सर्वे किया, तो सामने आया कि ज़्यादातर स्टूडेंट सुसाइड उस दिन करते हैं जब कोचिंग सेंटर का टेस्ट का रिजल्ट आता है। बच्चे एक दूसरे से खुद को कंपेयर करते हैं। जब कोचिंग के नोटिस बोर्ड पर सबका रिजल्ट लगेगा, टॉपर्स तो खुश होंगे, पर जो लास्ट आया है उसका नाम भी सबके सामने खुलेगा। अब टॉपर्स को तो सेक्शन A में भर दिया जाएगा, लेकिन बॉटम रैंकर्स को C, D, E और F सेक्शन में रखा जाएगा। इन्हीं में से कुछ बच्चे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि वो ये नहीं कर पाएंगे, पर दिक्कत इस बात का एहसास होने में नहीं है। दिक्कत तब आती है जब एहसास होने के बाद भी वापस लौटने का कोई रास्ता नजर ना आए, क्योंकि फीस तो पूरे साल की पहले ही जमा कर दी गई है। और अगर फीस को साइड में भी रखें, तब भी इन बच्चों के पास कुछ खास ऑप्शंस नहीं है। कोटा के SP चंद्रशील ने जब एक बच्चे के पेरेंट्स से बात की कि साहब, आपके बच्चे को मैंने ऑब्जर्व किया है, वो डिप्रेशन में है, आप इसे घर ले जाइए, तो इस पर पिताजी का जवाब था कि ये तो औरों को डिप्रेस कर दे, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता। जब ऑफिसर ने उसे FIR दर्ज करने की धमकी दी, तब जाकर वो माने। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि उस बच्चे को अगर अपने पिता से बात करनी हो तो उसकी कितनी सुनी जाएगी। कई पेरेंट्स खुद बच्चों को ये कहकर भेजते हैं कि वापस आने का कोई रास्ता नहीं है, जो है अब यही है। कुछ कहते हैं नाटक कर रहा है, तो कोई कुछ कहता है, पर पेरेंट्स भी कहाँ समझने को तैयार हैं कि उस एक एग्ज़ाम से ज़्यादा उनका बच्चा है जो कि अपने दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरे बैठा है। बच्चों पर एग्जाम्स का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर आप कोटा जाएं तो कई मंदिरों में आपको फूलों से ज़्यादा दीवारों पर बच्चों की प्रेयर्स और रोल नंबर देखने को मिलेंगे। कुछ बच्चे तो अपने नोट्स तक शेयर नहीं करते, इस डर से कि कहीं ये मुझसे ज़्यादा ना पढ़ ले। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ ने 1000 से ज़्यादा बच्चों पर एक सर्वे किया। इसमें रिवील हुआ कि 85% स्टूडेंट्स अपने 6 से 7 घंटे कोचिंग सेंटर में निकालते हैं। बच्चों ने बताया कि इससे हमें फ़ायदा भी मिलता है, हमारा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है, पर कई बार कोचिंग और उसके बाद टेस्ट, इन सबसे इतना प्रेशर होता है कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो सवाल उठता है कि कोटा ही क्यों? CSDS सर्वे में बच्चों से पूछा गया कि कोटा ही क्यों। 46% का रीज़न था कोटा की रेपुटेशन। कोटा पिछले कई सालों से अपने रिजल्ट के लिए फेमस है। इसमें 81% बच्चे ऐसे हैं जो अपना इंटरमीडिएट प्राइवेट कर रहे हैं ताकि इन 2 सालों में कोचिंग ले सकें। और यही वजह है कि कुछ लोग कोटा को आज का नया काशी भी कहने लगे हैं। पर क्या एक सिलेक्शन से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अगर आपका जवाब भी हाँ है, तो चलिए एक डाटा दिखाता हूँ। मिनिस्टर ऑफ स्टेट सुभाष सरकार ने एक डाटा में बताया कि 2018 से 2023 तक IITs के 39, नीट के 25, IIIT के 2, IIM के 2, एम्स के 13 बच्चों ने सुसाइड किया है। अगर सीट मिलने पर सब कुछ सोल्व हो जाता, तो इन बच्चों ने ये कदम क्यों उठाया? पहले बोर्ड का प्रेशर, उससे निकलो तो एंट्रेंस दे लो बेटा, मर के एंट्रेंस निकाल लिया, अब अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन कर लो बेटा, बड़ी सी कंपनी में जॉब ले लो बेटा, ना लगा पाओ तो वापस मत आओ बेटा। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे? जब उसने IIT नीट निकाल लिया तो इसे जॉब क्यों नहीं मिली, या ये सेमेस्टर में बैक क्यों लग गई? पढ़ो या फिर मर जाओ, बीच का रास्ता जैसा तो कुछ है ही नहीं। अगर अपने बच्चों की ज़िंदगी के साथ यही करना है, तो क्या ही फ़र्क है बाहर की दुनिया और माँ बाप में, जब उसे माँ बाप से बात करने से ज़्यादा मौत को गले लगाना आसान लगे। आई थिंक सोल्यूशन बाहर ढूंढने से पहले घर से ही शुरुआत करनी होगी। आपका बच्चा चाहता भी है डॉक्टर या इंजीनियर बनना,
यह सिर्फ अब्बा नहीं मानेंगे डर से उस रेस में भाग रहा है जो खत्म बाद में होगी, पहले उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इससे अलग एडमिनिस्ट्रेशन भी पॉलिसी लेवल्स पर कई सारे कदम उठा रहा है। जैसे पीजी और हॉस्टल्स को सख्त आदेश हैं कि फैंस में सपोर्ट रोड्स की जगह स्प्रिंग रोड का प्रयोग हो, जो बच्चे इसका इस्तेमाल फांसी लगाने के लिए ना कर सकें। वहीं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के नीचे नेट, कोचिंग सेंटर्स में काउंसलिंग टीम्स जो बच्चों पर नजर रखें और डिप्रेशन लगने पर सही से काउंसलिंग कर सकें। आईआईटीज में क्लासरूम के साथ साथ जिम और मैथ्स जैसी जगहों पर भी अटेंडेंस सिस्टम शुरू किया गया है। लगातार एब्सेंट रहने पर इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग टीम्स इस पर एक्शन लेंगे और बच्चों के पेरेंट्स को भी इसकी पूरी रिपोर्ट दी जाएगी। एट द एंड अगर कोई मेरा छोटा भाई या बहन इस वीडियो को देख रहा है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई कुछ नहीं रखा है इन सब बातों में। जिन लोगों ने बहुत ज्यादा अचीव किया है अपनी लाइफ में वो सब IITians या डॉक्टर्स नहीं है। फिर क्यों इतना प्रेशर लेना है? पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है, ना आपको कभी भूखा मरने देगी। कुछ ना कुछ आप जिंदगी में जरूर अच्छा कर लेंगे, पर ये मरने बनाने से बस आप अपनों को एक गिल्ट में छोड़ जाओगे। वो भी आपके जैसे रोज मरेंगे। ना तो इस दुनिया में कुछ फर्क पड़ेगा, ना उन सीट्स पर जहां तुम्हारी जगह कोई और बैठ जाएगा। धरती भी उसी रफ्तार से घूमेगी। सबके पास सब कुछ होगा, बस आपके माँ बाप के पास आप नहीं होंगे। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।